हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। पार्ट का नाम है ईंटें मनके और अस्थियाँ, यानी कि ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। तो इसमें हमने परीक्षाओं में बार बार पूछे गए महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिए हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी हैं, यानी कि व्हाट आर द सील्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन मेड ऑफ। ऑप्शन ए है लोहे यानी कि आयरन की, बी है तांबे यानी कि कॉपर की, सी कांसे यानी कि ब्रॉन्ज की, और डी है सेल खड़ी जिसे टैल्क या सोपस्टोन भी कहते हैं। तो इनमें से किसकी ये बनी हुई हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, सेल खड़ी। क्वेश्चन नंबर 2 है बनावली किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट द बनावली लोकेटेड। ऑप्शन है कि हरियाणा, बी पंजाब, सी गुजरात और डी महाराष्ट्र। तो इनमें से किस में बनावली है? इसका सही जवाब है वो है ए, हरियाणा। तो हरियाणा के अंदर बनावली स्थित है। इसके अलावा राखीगढ़ी जो पूरा स्थल है वो भी हरियाणा राज्य में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, यानी कि लोथल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। ऑप्शन ए है सिंधु यानी कि इंदस, बी है व्यास, सी है भोगवा और डी है रावी। तो इनमें से किस नदी के किनारे पर है? तो उसका जो सही जवाब है वो है सी, भोगवा नदी के किनारे पर। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, यानी कि द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंदस वैली डिड नॉट नो अबाउट विच मेटल। ऑप्शन ए है सोना यानी कि गोल्ड, बी है चांदी यानी सिल्वर, सी है लोहा यानी कि आयरन और डी है तांबा यानी कि कॉपर। तो इनमें से किस धातु का उन्हें ज्ञान नहीं था? तो इसका सही जवाब आपको बता देते हैं। इसका सही जवाब है सी, लोहा यानी कि आयरन, क्योंकि ये सभ्यता जो है वो लोह युग से पहले की सभ्यता है, इसीलिए उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग टू विच इरा। ऑप्शन ए है पूर्व पाषाण युग यानी कि अर्ली स्टोन एज, बी है नव पाषाण युग यानी कि न्योलिथिक एज, और सी है कांस्य युग यानी कि ब्रॉन्ज एज, और डी है लोह युग यानी कि आयरन एज। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, कांस्य युग। क्वेश्चन नंबर 6 है हड़प्पा संस्कृति डैश पर आधारित थी। हड़प्पन कल्चर वाज बेस्ड ऑन डैश। तो ऑप्शन है व्यापार पर यानी कि ऑन बिजनेस, बी है कृषि पर यानी कि ऑन एग्रीकल्चर, सी है पशुपालन यानी कि ऑन एनिमल हस्बेंड्री, और डी है शिकार पर यानी कि ऑन द हंट। तो आपको बताना है इनमें से किस पर हड़प्पा संस्कृति मूल रूप से आधारित थी। तो इसका सही जवाब है ए, व्यापार यानी कि बिजनेस पे आधारित थी। क्योंकि ये एक नगरीय सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता में मूल रूप से वो व्यापार पर निर्भर थी। कृषि कार्य भी होते थे, लेकिन मेन जो आय के साधन थे वो व्यापार होता था। क्वेश्चन नंबर 7 है हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है, यानी कि व्हाट इज द नेचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ऑप्शन ए है ग्रामीण सभ्यता यानी कि रूरल सिविलाइजेशन, बी है शहरी सभ्यता यानी कि अर्बन सिविलाइजेशन, सी है भोजन संग्राहक सभ्यता यानी कि फूड कलेक्टिंग सिविलाइजेशन, और डी है कबीलाई सभ्यता यानी कि ट्राइबल सिविलाइजेशन। तो आपको बताना है इनमें से किस प्रकार की ये सभ्यता थी। तो इसका सही जवाब आपको मालूम ही होगा। सही जवाब जो है वो है बी, शहरी सभ्यता यानी कि अर्बन सिविलाइजेशन, जैसा कि हिंट हमने पिछले क्वेश्चन में भी आपको दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, यानी कि विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है कालीबंगा और डी है लोथल। तो इनमें सबसे बड़ा जो शहर था वो शहर जो था वो मोहनजोदड़ो यानी कि मुर्दों के टीले वाला शहर मोहनजोदड़ो था। क्वेश्चन नंबर 10 है हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड। ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर, बी है दयाराम साहनी, सी है कर्नल वर्क्स, और डी है मैक्स मुलर। तो आपको इनमें से बताना है कौन वो महानुभाव थे जिन्होंने हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज की, हड़प्पा सभ्यता की खोज की। तो इसका जो जवाब है वो है बी, दयाराम साहनी ने। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कराई थी और वहाँ से इसको खोज निकाला था। क्वेश्चन नंबर 10 है हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है, यानी कि हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर।
ऑप्शन ए है सिंधु यानी कि इंदस, बी है व्यास, सी है सतलज और डी है रावी। तो इनमें से किस नदी के किनारे पर हड़प्पा स्थित था? तो उसका उत्तर हम आपको बता देते हैं। इसका सही जवाब है डी रावी। क्वेश्चन नंबर 11 है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? हु डिस्कवर्ड मोहनजोदड़ो इन 1922 एडी? तो ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, बी है राखलदास बनर्जी, सी है माधववत्स और डी है रंगनाथ राव। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी, जिन्हें आर डी बनर्जी भी कहा जाता है, उन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो को खोज निकाला था खुदाई के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 12 है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, यानी कि द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैड डैश एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑप्शन ए है राजतंत्र यानी कि मोनार्कियल, बी है लोकतंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेटिक, सी है नगरपालिका यानी कि म्यूनसिपैलिटी और डी है गणतंत्रात्मक यानी कि रिपब्लिकन। तो इनमें से किस प्रकार का प्रशासन था? तो आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ का प्रशासन जो है वो नगर पालिका यानी कि म्यूनसिपैलिटी बेस्ड था, क्योंकि इतने बड़े शहर को, नगरीय व्यवस्था को चलाने का काम कोई नगर पालिका जैसी संस्था ही कर पाती होगी, तभी इतना व्यवस्थित रूप से साफ़ सफाई का इंतजाम करते हुए और पूरी प्लानिंग के साथ इस शहर को बसाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज। ऑप्शन ए है नगर योजना और वास्तुकला यानी कि टाउन प्लानिंग एंड द आर्किटेक्चर, बी है व्यापार यानी कि बिजनेस, सी है कला यानी कि आर्ट और डी है पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। मतलब विशेषताएं तो काफ़ी रही, लेकिन महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो कौन सी है? ए, बी, सी या डी? तो इसका जो सही जवाब है वो है ए नगर नियोजन या नगर योजना और वास्तुकला यानी कि टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्ट इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। बाकी व्यापार, कला, पशुपालन वगैरह तो और सभ्यताओं में भी होता रहा है, लेकिन यहाँ की नगर योजना और वास्तुकला जो है अपने आप में अनूठी थी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, यानी कि एक प्लांट इज सीन इमर्जिंग फ्रॉम द वॉम्ब ऑफ द वुमेन फ्रॉम द साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो कहाँ की हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिला है? ऑप्शन ए है बलूचिस्तान, बी है मोहनजोदड़ो, सी हड़प्पा और डी है आलमगीरपुर। तो आपको बताना है इनमें से चारों में से किस स्थान पर स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। तो उसका उत्तर जो है वो है सी हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 15 है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था, यानी कि विच सिटी वाज फर्स्ट एक्सक्लेवेटेड अमंग द साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है धौलावीरा और डी है लोथल। तो इनमें से किस स्थान की सबसे पहले खोज हुई थी? तो उसका सही जवाब आप जानते ही हैं, वो है ए हड़प्पा। इसी वजह से इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को। क्वेश्चन नंबर 16 है सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ पर मिल रहा है, यानी कि वेयर इज़ द एविडेंस ऑफ गोदीबाड़ा फाउंड इन द इंडस सिविलाइजेशन। गोदीबाड़ा का मतलब बंदरगाह से है कि वो कहाँ से मिला। तो ऑप्शन ए है लोथल, बी है कालीबंगा, सी है राखीगढ़ी और डी है मनावली। तो आपको बताना है कहाँ पर गोदीबाड़ा यानी कि बंदरगाह मिला। तो आपको पता ही है कि वो ए लोथल में मिला था, जो कि गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि एविडेंस ऑफ द कॉटन क्लॉथ हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम विच इन द साइट। ऑप्शन ए है कालीबंगा, बी है रंगपुर, सी है सुतका जेदड़ो और डी है मोहनजोदड़ो। तो कहाँ पर ये मिला सूती कपड़े के साक्ष्य? इसका जो सही जवाब है वो है डी मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन डैश ने किया था। मोहनजोदड़ो वाज एक्सक्लेवेटेड बाय। तो ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, बी है जॉन मार्शल, सी आर डी बनर्जी और डी है आर एस बिष्ट। तो इसमें से जो सही जवाब है वो आप खूब अच्छे से जानते हैं कि वो है आर डी बनर्जी या राखलदास बनर्जी।
क्वेश्चन नंबर 19 है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, यानी कि मोहनजोदड़ो इज़ द वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज। ऑप्शन ए है हिंदी, बी है सिंधी, सी है उर्दू और डी है फारसी या यानी कि पर्शियन। तो इनमें से कौन सी भाषा का शब्द है वो आपको पता ही होगा, वो भाषा है बी सिंधी, क्योंकि मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, तो वहाँ की भाषा जो है सिंधी ही वहाँ की वहीं से सिंधी भाषा से ही शब्द को लिया गया है, क्योंकि वहाँ की लोकल भाषा सिंधी थी। क्वेश्चन नंबर 20 है लोथल कहाँ स्थित है, यानी कि वेयर इज़ लोथल लोकेटेड। ए ऑप्शन ए है गुजरात, बी है पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, सी है राजस्थान और डी है पंजाब। तो आपको इसका स्थान हमने पहले भी हिंट में बताया था जब लोथल का जिक्र हुआ था गोदीवाड़ा का। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए गुजरात, तो क्योंकि लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 है प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है, यानी कि किसके आधार पर किया गया है। एंशियंट हिस्ट्री वाज क्रिएटेड बाय डैश। तो ऑप्शन ए है साहित्य स्रोतों के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ लिटरली सोर्सेज। बी है विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर। सी है पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। और डी है उपरोक्त सभी के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑल अबव। तो इनमें से किसके आधार पर होगा, तो इसका जो सही जवाब आएगा वो ये है कि उपरोक्त सभी के आधार पर, यानी कि साहित्यिक स्रोतों, विदेशी यात्रियों और पुरातात्विक अवशेषों सभी के आधार पर इतिहास का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कालीबंगा लोकेटेड। ऑप्शन है हरियाणा, बी है पंजाब, सी है राजस्थान और डी है गुजरात। तो इनमें से कौन सी जगह पर है, तो आपको पता ही होगा कि कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। तो इसका सही जवाब सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 है गंदे पानी की निकासी को समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है, यानी कि इन विच सिविलाइजेशन द प्रॉपर सिस्टम ऑफ डिस्पोजल ऑफ डर्टी वाटर फर्स्ट सीन। ऑप्शन ए है सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, बी है मिस्र की सभ्यता यानी कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन, सी है रोमन सभ्यता यानी कि रोमन सिविलाइजेशन, और डी है चीनी सभ्यता यानी कि चाइनीज सिविलाइजेशन। तो इसका सही जवाब आप अब तक समझ गए होंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में ही गंदे पानी की निकासी का सबसे बढ़िया प्रबंध किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है कालीबंगा किस नदी के किनारे पर अवस्थित था, यानी कि कालीबंगा वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। ऑप्शन ए है रावी, बी है सिंधु यानी कि इंदस, सी है सतलज और डी है सरस्वती। तो इनमें से कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो इसका सही जवाब है डी सरस्वती। सरस्वती नदी जो है ये इसके किनारे पर कालीबंगा स्थित माना गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था, यानी कि विच वाज द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा और डी है लोथल। तो इसमें से बताना है कि बंदरगाह नगर कौन सा था। तो वो जो है पहले भी क्वेश्चन आ चुका है अन्य भाषाई शब्दों में, और वो है लोथल, यानी कि लोथल जो है एक बंदरगाह नगर के नाम से जाना जाता था। पहले इस प्रश्न को पूछा गया था कि बंदरगाह कहाँ पाया गया है, तो यानी कि गोदीवाड़ा कहाँ पाया गया है वो पूछा गया था। तो अब है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बंदरगाह नगर कौन सा था, तो सेम ही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 26 है सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, यानी कि वेयर इज द आइडल ऑफ डांसर फाउंड इन द सिविलाइजेशन। ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, बी है हड़प्पा, सी है कोटदीजी और डी है राखीगढ़ी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 27 है सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, यानी कि विद विच कंट्री द इंडस सिविलाइजेशन डिड नॉट हैव ट्रेड रिलेशन। ए है मेसोपोटामिया, बी है ईरान, सी है अफगानिस्तान और डी है चीन। तो इनमें से किसके साथ भारत का व्यापारिक संबंध नहीं था, वो देश है चीन। तो बाकी देशों के साथ मेसोपोटामिया, ईरान और अफगानिस्तान के साथ इनका व्यापार होता था, ऐसे साक्ष्य जो हैं यहाँ पर पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे, यानी कि हु वाज द मेन डाइटी ऑफ द इंडस पीपल। तो ऑप्शन ए है इंद्र यानी कि इंद्र, बी है विष्णु, सी है पशुपति महादेव और डी है गणेश। तो इनमें से जो प्रमुख देवता थे सिंधुवासियों के
वो सी पशुपति महादेव शिव थे, यह आदि शिव भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों के टीला के रूप में जाना जाता है, यानी कि विच प्लेस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज मोन्ड ऑफ द डेथ। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी है चन्नौदड़ो, सी है मोहनजोदड़ो, डी है कालीबंगा। तो जैसे मृतकों के टीले के रूप में जाना जाता था वैसे ही मोहनजोदड़ो, क्योंकि सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 30 है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है, यानी कि विच साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज द बाग ऑफ सिंध। ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी है लोथल और डी है कालीबंगा। तो इसका जो सही जवाब है वह है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहते थे। मोहनजोदड़ो सिंध में मिल रहा है, इसी से आप इसका अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, क्योंकि इनमें से सिंध में सिर्फ यही सभ्यता मोहनजोदड़ो मिली है। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान वाले पंजाब में है, लोथल गुजरात में और कालीबंगा राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 31 है सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था, ये बताना है। देयर वाज ए सोसाइटी इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऑप्शन ए मातृ सत्तात्मक यानी कि मैट्रियार्कल, बी है पितृसत्तात्मक यानी कि पैट्रियटिकल, और सी है दोनों यानी कि बोथ, और डी है दोनों में से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ द टू। तो आपको बताना है कि समाज किस प्रकार का था। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए मातृ सत्तात्मक, यानी कि यहाँ माता को अधिक महत्व दिया जाता था। इसका पता मातृ देवी की मूर्ति से भी लगता है। क्वेश्चन नंबर 32 है सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं थी, यानी कि सिंधु घाटी समय में कौन सी सभ्यता इनमें से मौजूद नहीं थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट कंसिडर्ड ए कॉन्टेम्प्ररी ऑफ होम। ऑप्शन ए है चीन की सभ्यता यानी कि चाइना सिविलाइजेशन, बी है मिस्र की सभ्यता यानी कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन, और सी है मेसोपोटामिया की सभ्यता यानी कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, और डी है क्रीट की सभ्यता यानी कि क्रीट सिविलाइजेशन। तो आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता चीन, मिस्र, मेसोपोटामिया या क्रीट में से किसके समकालीन नहीं थी। तो उसका जो सही जवाब है वो है आपके सामने चीन की सभ्यता। कि चीन की सभ्यता जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 है सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था, यानी कि व्हाट वाज द साइज ऑफ द एरिया ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। ऑप्शन ए आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर, बी है वर्गाकार यानी कि स्क्वायर, सी है वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर, और डी है त्रिभुजाकार यानी कि ट्रायंगुलर। तो इनमें से किस प्रकार की ये सिविलाइजेशन थी, तो उसका सही जवाब है डी त्रिभुजाकार यानी कि ट्रायंगुलर। क्वेश्चन नंबर 34 है किस सिंधु स्थल से महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है, यानी कि इन विच इन द साइट आर मैन एंड वुमेन व्यूड टुगेदर। ऑप्शन ए है लोथल, बी है सुतखोतड़ो, और सी है रोपड़, और डी है बनावली। तो इसमें से किस स्थान पर पुरुष और स्त्री को एक साथ दफनाया गया, वो स्थान सी रोपड़ है। क्वेश्चन नंबर 35 है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी कि वेयर वर द रिमेन्स ऑफ द ह्यूज बाथ हाउस फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है कालीबंगा, और डी है लोथल। तो इसमें से सही जवाब जो है वो आपको पता ही है, वो है मोहनजोदड़ो, यानी कि ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार मिला है। क्वेश्चन नंबर 36 है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, यानी कि इट वाज द ट्विन कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो चन्नोदड़ो, बी है हड़प्पा लोथल, सी है हड़प्पा मोहनजोदड़ो, और डी है लोथल कालीबंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जुड़वा राजधानियाँ जो हैं इनमें से सी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। क्वेश्चन नंबर 37 है राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष में मिले थे, यानी कि इन विच ईयर द राखलदास बनर्जी आर डी बनर्जी गेट द रिमेन्स ऑफ द मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में यानी कि इन 1920 एडी, बी है 1921 ईस्वी में यानी कि इन 1921 एडी, सी है 1922 ईस्वी में यानी कि इन 1922 एडी, और डी है 1923 ईस्वी में यानी कि इन 1923 एडी। तो राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष जो हैं वो 1922 ईस्वी में मिले थे, क्योंकि तभी मोहनजोदड़ो की खुदाई भी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38 है हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वेयर इज द एविडेंस ऑफ प्लाउड फील्ड फाउंड। ऑप्शन ए है कालीबंगा, बी है रंगपुर, सी है लोथल, और डी है रोपड़। तो इसमें जो जुते हुए खेत के साक्ष्य जो हैं वो कालीबंगा में मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि पशुपति महादेव की मुहर
में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है। तो जो उनकी मोहर में जानवर नहीं पाया गया है उसे आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज़ नॉट फाउंड इन द सील ऑफ पशुपति महादेव। तो ऑप्शन ए है हाथी यानी कि एलिफेंट, बी है बाघ यानी कि टाइगर, सी है शेर यानी कि लायन, और डी है भैंस यानी कि बफेलो। तो इसमें से कौन सा जानवर नहीं मिला है वो जानवर आपको बताना है। तो वो है सी, शेर यानी कि लॉयन। तो इसमें हाथी, बाघ और भैंस जो है वो मिले हैं लेकिन शेर नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, यानी कि वेयर हैज़ द एविडेंस ऑफ ए गेम लाइक चेस बीन फाउंड। ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी है कालीबंगा, सी है मोहनजोदड़ो और डी है लोथल। तो जहाँ से शतरंज जैसे खेल के प्रमाण पाए गए हैं वो स्थान है डी, लोथल। क्वेश्चन नंबर 41 जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था, यानी कि वेयर डिड राय बहादुर दयाराम साहनी एक्सकवेटेड। तो ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, बी है हड़प्पा, सी है लोथल और डी है कालीबंगा। तो इसका जो सही जवाब, जैसा कि आप पहले भी जानते हैं, दयाराम साहनी और राय बहादुर दयाराम साहनी एक ही हैं, उन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, हड़प्पा की सबसे पहले जो है हड़प्पा ही खोजा गया था और उसे खोजने का श्रेय जो है दयाराम साहनी को मिलता है। इसके साथ ही ये क्विज समाप्त हुई। आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट करके बताइए कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चनों को सही तरीके से भांप लिया था और उनका सही उत्तर दिया था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं ताकि मैं आगे भी इसी प्रकार के और चैप्टरों के वीडियो बनाता रहूं। तो इसको भरपूर समर्थन दिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस फ्री एजुकेशन का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।